सेक्टर 58 पुलिस ने एक खुलासा किया है। ये घटना मूल रूप से सेक्टर 20 थाना अंतर्गत 5 अप्रैल को हुई थी। सेक्टर 18 में एक लूट की सूचना चौकी इंचार्ज को दी गई और सूचना देने वाले दोनों व्यक्ति जब उस लूट के बारे में उनसे एफआईआर की तहरीर मांगी गई तो उनका हम थाने चल के दे रहे हैं और गायब हो गए। चौकी प्रभारी ने जो नंबर वगैरह उनसे नाम वगैरह नोट किए थे उसके आधार पर फोन किया तो स्विच ऑफ कर लिया उन्होंने। पुलिस को भी थोड़ा संदेह होने लगा था 3-4 घंटे की शुरुआती तफ्तीश के बाद ही कि इस घटना में जैसा बताया गया उसके अलावा कुछ और है। कल इसका खुलासा हुआ। 3 व्यक्ति दिलीप, विपिन और दुर्गेश, ये मुखबिर की सूचना पे 58 पुलिस ने जब इनको पकड़ा तो इनके पास से कुछ कैश की बरामदगी हुई। पूछताछ में इन्होंने बताया कि ये सेक्टर 63 में एक कॉल सेंटर चलाते हैं जहां से लोगों से पैसे नौकरी याद दिलाने के नाम पर अकाउंट में जमा कराते हैं। इसमें एक अपराधी दुर्गेश, उसकी पत्नी का अकाउंट है पूजा नाम से और उसी अकाउंट से उस दिन पैसा निकला था जिसको इन्होंने बताया कि लूट हो गई। वस्तुतः यह है कि इस पूरे धंधे में जो लोग इन्वॉल्व हैं उसमें से रूपेश और पवन जो धनराशि आती है उसमें से 87% में इनकी हिस्सेदारी है, 50-50% रूपेश और पवन, और 13% में ये सारे और लोग जो उनके साथ काम करते हैं, दुर्गेश मिश्रा, विपिन, दिलीप, सुमित, राहुल, ये इन लोगों का है। इसमें से पवन ने जो पैसा उस दिन निकालने गए हैं तो दुर्गेश, उसकी पत्नी पूजा और विपिन ये बैंक में गए। बैंक की सीसीटीवी फुटेज से भी ये कंफर्म हुआ है। गाड़ी में जो बैठे थे वो पवन और दिलीप बैठे थे। पैसा लेके आए और फिर चले गए अपने सेंटर। बीच में हल्ला मचाया, लूट हुई, जबकि पैसा गाड़ी में रख दिए थे और एफआईआर लिखाने नहीं गए, केवल इसलिए कि ये जानकारी नहीं थी रूपेश को। पवन ने कहा कि अगर ये पैसा हम लोग बता दें लूट हो गई तो पवन को जो 87% में हिस्सा देना है, 43.5%, वो हम लोग मिलके बांट लेंगे। और इसी आधार पे उस 8 लाख रुपए में से 6 लाख रुपए पवन ने रख लिया और 2 लाख रुपए इन लोगों के बीच वितरण हुआ था। वो पैसा वहीं ऑफिस में इनके कॉल सेंटर में रखा था। मुखबिर की सूचना थी कि ये पैसे अब वितरित करके ये लोग आज लेके निकल रहे हैं। उसी सूचना पे 3 आदमी पकड़े गए। इनके पास से 50-50 हजार रुपए बरामद हुआ और कॉल सेंटर में जब पुलिस ने छापा मारा तो वहां से भी जो 2 लोग थे उनके पास से 25-25 हजार रुपए उस दिन के जो पैसे ड्रा हुए थे वो बरामद हुए। तो इस तरह से एक तरह से अपने मित्र के साथ ही जो धोखाधड़ी से कमाया गया धन था उसमें भी धोखा करने का प्रयास था और उसे लूट लिखाने की कोशिश की गई। पुलिस ने लूट लिखा भी, चूंकि सेक्टर 18 जिसको हम नोएडा का हर्ट कहते हैं वहां से घटना हुई थी तो उसकी जो मौखिक सूचना थी उसी सूचना के आधार पर अभियोग दर्ज था। आज इस घटना का अनावरण हो गया। 392 के स्थान पर उसे 182-420 आईपीसी में अल्टर किया गया है और जो फर्जी अभिलेख और नौकरी देने का झांसा देकर के कॉल सेंटर चल रहा था उसका एक अलग मुकदमा पंजीकृत हुआ है। छानबीन में अभी तक ये पाया गया कि पूजा जो महिला है उसको इस बात की जानकारी नहीं थी कि उसके पति ने उसका अकाउंट खुलवाया, उसमें पैसा कहां से आता है, उससे ड्रा कराता है। लेकिन अभी भी हम छानबीन कर रहे हैं कि महिला है तो क्या हुआ, अगर उसकी भी संलिप्तता पाई जाएगी तो हम उसकी भी गिरफ्तारी करेंगे। 2 पवन और रूपेश ये अभी नहीं मिले हैं। रूपेश जिसके साथ इसमें वस्तुतः धोखा हुआ है लेकिन वो भी मुलजिम है हमारे दूसरे केस का कि जो फर्जी कॉल सेंटर चलता है जिसमें ये लोग लोगों को धोखाधड़ी करके और अपने खातों में पैसा लेते हैं और इस पैसे को फिर आपस में बंदर बांट करते हैं। इस नाते रूपेश इस घटना में, दूसरी घटना जो कल रजिस्टर्ड की गई, इसमें हमारा मुलजिम है, तो ये दोनों वांछित हैं, से इसकी गिरफ्तारी हो गई।